सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार, करंट अफेयर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के बारे में। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप। इसमें आपको जानने को मिलेगी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की रणनीति, निबंध लेखन की रणनीति बाय डॉक्टर किरण बेदी, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, साथ ही वर्तमान में पुदुचेरी से उपराज्यपाल भी हैं। इनकी क्लासेस आप 9 दिसंबर को 5:30 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस सेशन में आपके साथ शामिल होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर मृणाल पटेल। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यूज कीजिए हमारा कोड CAEYT10 और पाइए बेहतरीन डिस्काउंट। साथ ही अनलॉक करें प्लस एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री। जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सिंचाई एवं जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग विस द्वारा भारत के 4 स्थलों को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। शामिल किए गए स्थल इसमें आंध्र प्रदेश का कुंभम टैंक, कुरनूल कोडापाहा नहर, पेरुमामिल्ला टैंक, अनंतराज सागरम तथा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 490 वर्ष पुरानी झील धामपुर शामिल है। वर्ष 2018 में तेलंगाना के कामरेड्डी जिले में स्थित पेद्दा चेरू टैंक तथा निर्मल जिले में स्थित सदरमठ एनीकट को WHIS स्थल के रूप में नामित किया गया था। शामिल अन्य स्थल विश्व स्तर पर अन्य मान्यता प्राप्त स्थलों में इस वर्ष चीन की 4, ईरान की 2 तथा जापान की 3 संरचनाएं शामिल की गई हैं। 42 स्थलों के साथ जापान में अब इन स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि चीन में 23 तथा भारत, ईरान और श्रीलंका में 6 स्थल शामिल हैं। प्रत्येक देश में इससे संबंधित एक राष्ट्रीय समिति होती है जो अपने स्थलों के बारे में ICID के साथ जानकारी साझा करती है, जिसके पश्चात इसे अंतर्राष्ट्रीय जूरी को सौंपा जाता है। क्या है मानदंड? WHIS का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रमुख मानदंड ये हैं कि कोई संरचना 100 वर्ष से अधिक पुरानी, कार्यात्मक, खाद्य सुरक्षा प्राप्त और अभिलेखीय मूल्य की होनी चाहिए। सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक स्थल के गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाता है। फिर CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन की एक टीम विवरणों को सत्यापित करने के लिए जमीनी सर्वेक्षण करती है। सिंचाई एवं जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID वर्ष 1950 में स्थापित सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञों का एक वैश्विक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जो प्रतिवर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की भांति अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई संरचनाओं को मान्यता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की सभ्यताओं में सिंचाई के विकास संबंधी इतिहास की पहचान कर सतत कृषि जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। साथ ही इन संरचनाओं के माध्यम से सतत सिंचाई के दर्शन और ज्ञान को समझकर उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। अब हम देखते हैं धामपुर झील के बारे में। धामपुर झील द्वारा प्रत्येक वर्ष 237 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस झील को जल की प्राप्ति कावड़ेबाड़ी और गुरुमबाड़ी बांध से निकलने वाली 2 धाराओं से होती है। यह स्थल धामपुर और कालसे के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 1530 में बनाया गया था। धामपुर झील भारत में शीर्ष 100 आर्द्रभूमि में से एक है, जिसकी पहचान केंद्र सरकार ने तेजी से बहाली और सुधार के लिए की है। इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में प्रस्तावित किए जाने की उम्मीद है। इस वेटलैंड में 193 पुष्प और 243 पशु वर्गीय प्रजातियां पाई जाती हैं। धन्यवाद।